आइए अब हम पाठ 10 लेते हैं किशोरावस्था की ओर। उसमें एक ये पैराग्राफ दिया है, इसको पढ़ पढ़ के इसके आंसर देने हैं। तो पहला है, किशोरावस्था किसे कहते हैं? तो जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाती है। दूसरा प्रश्न है कि किशोरावस्था की आयु अवधि क्या होती है? तो किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 अथवा 19 वर्ष की आयु तक रहती है। तीसरा है, किशोरों को खालिस्तान कहते हैं। तो किशोरों को टीनेजर्स कहते हैं। टीनेजर्स का मतलब होता है 13 से 19 वर्ष की आयु के बच्चे टीनेजर्स कहलाते हैं। अब है, किशोरावस्था में लड़कों में होने वाले कोई 2 परिवर्तनों को लिख लीजिए। तो कोई 2 परिवर्तन में लिख दीजिए। पहला, आवाज़ में भारीपन हो जाता है, और दूसरा है दाढ़ी मूंछ निकल आना। तीसरा अगला प्रश्न है कि शरीर में होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित पदार्थ का क्या नाम है? तो शरीर में होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित पदार्थ हार्मोन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है कि एड्स नामक रोग किस वायरस के द्वारा होता है? तो एड्स नामक रोग HIV नामक खतरनाक विषाणु या वायरस के द्वारा होता है। नर तथा मादा जनन हार्मोनों के नाम लिखिए। तो नर हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन कहलाता है और मादा हार्मोन एस्ट्रोजन कहलाता है। पीयूष ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि है और शरीर में कहाँ स्थित रहती है? तो पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो मस्तिष्क में जुड़ी रहती है। अगला प्रश्न है कि बूझो एक बार अपनी बुआ के यहाँ गया, जो कि डॉक्टर हैं। उसने बुआ के क्लिनिक में एक लड़के को देखा था जिसका गला फूला हुआ था एवं उभरा हुआ था। क्या आप बता सकते हैं कि वह लड़का किस व्याधि या बीमारी से ग्रसित है? इसका क्या कारण है? तो इसमें लिखना है कि लड़का गॉइटर नामक व्याधि या बीमारी से ग्रसित है, जो थायराइड ग्रंथि का रोग है। इसका कारण थायराइड ग्रंथि का थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का उत्पादन नहीं करना है। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में व्यक्तिगत साफ सफाई के महत्व को स्पष्ट करिए। तो जी लिखना है इसमें, प्रत्येक किशोर या किशोरी को प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। शरीर के सभी भागों को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। किशोरियों को ऋतुस्राव के समय सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए और हमेशा साफ सैनिटरी नैपकिन अथवा घरेलू साफ पैड का इस्तेमाल करना चाहिए। अगला प्रश्न है कि निम्न सारणी में अंतःस्रावी ग्रंथियों से उत्पादित होने वाले हार्मोन का नाम लिखिए। तो इसमें लिखना है, यहाँ अंतःस्रावी ग्रंथियाँ दी हुई हैं बाएं तरफ और हमें हार्मोन भर देने हैं। तो पीयूष ग्रंथि में होता है टेस्टोस्टेरॉन, ये नर से निकलता है, और एस्ट्रोजन नामक हार्मोन यह मादा से निकलता है। अग्न्याशय में इंसुलिन बनता है, एड्रिनल में एड्रीनेलिन बनता है और थायराइड में थायरॉक्सिन नामक ग्रंथि हार्मोन बनता है। अब किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाइए। तो यहाँ से शुरू करना है कि किशोरावस्था में क्या क्या होता है। एक तो होता है, लंबाई में एकाएक वृद्धि हो जाती है। किशोरों में कंधा व सीना अपेक्षाकृत चौड़ा हो जाता है। किशोरियों में कमर का निचला भाग चौड़ा हो जाता है। लड़कियों का स्वर उच्च तारत्व वाला होता है जबकि लड़कों का स्वर गहरा होता है। किशोरावस्था में स्वेद एवं तैल ग्रंथियों की क्रियाशीलता के कारण चेहरे पर फुंसियाँ और मुहासे आदि हो सकते हैं या हो जाते हैं, और सोचने विचारने के ढंग में भी परिवर्तन आता है। इस प्रकार के ये किशोरावस्था में परिवर्तन होते हैं। अब अगला दिया हुआ है, इसमें एक सारणी दी गई है और एक कुछ ये पैमाने ये दिया गया, आंकड़े दिए गए हैं। इन आंकड़ों को ग्राफ में बनाना है। तो जी ग्राफ इसका ऐसा बनेगा, इसको आराम से बनाना है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पैमाने में XH बराबर 1 सेंटीमीटर और उसका जो है 4 वर्ष का पैमाना लिया गया है, और YH जो है 1 सेंटीमीटर पर है, इसमें जो है 20 वर्ष का पैमाना लिया गया है। ठीक है, और इसमें जो है ऊपर एक लड़के और लड़कियों का हिसाब बनाया गया है
और देखिए इस तरह बना देना है। इसमें 50 से शुरू करके 170 तक लंबाई सेंटीमीटर में लिख लेना है और इधर 4 से लेकर इधर आयु बढ़ाते जाना है। इस तरह ये ग्राफ बन जाता है। किताब में हालांकि दिया हुआ है, देख लीजिएगा। अब इस ग्राफ से क्या निष्कर्ष निकलते हैं तो निकाल सकते हैं। तो इस ग्राफ से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि विभिन्न आयु वर्गों में लड़कों और लड़कियों की लंबाई में अंतर हो सकता है। देखिए कई जगह मिला हुआ है और कई जगह अंतर नहीं भी है, तो हो सकता है ऐसा लिखना है। तो किस आयु वर्ग में लड़के और लड़कियों की लंबाई समान है? तो 0 आयु वर्ग तथा 16 वर्ष की आयु वर्ग में दोनों की लंबाइयाँ समान है यहाँ पर, ठीक है। तो किस आयु वर्ग में लड़के और लड़कियों की लंबाई में अधिक अंतर है? तो 16 से 20 आयु वर्ग में लड़के और लड़कियों की लंबाई में अधिक अंतर है। अब यहाँ देखेंगे कि मनुष्य के शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति को दर्शाता हुआ नामांकित चित्र बनाइए। तो ये इस तरह की किताब में भी बना हुआ है। ये मस्तिष्क के पास पीयूष ग्रंथि, गले के पास थायराइड ग्रंथि, और ये जहाँ फेफड़े होते हैं उसके ऊपर एड्रिनल ग्रंथि, और फेफड़े और इसके बीच में होता है अग्न्याशय, और स्त्रियों में देखिए कमर के पास यहाँ स्त्रियों में अंडाशय की स्थिति और पुरुषों में वृषण की स्थिति होती है। इस तरह ये फोटो बना लेना है। अगला प्रश्न है कि संतति के लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को सचित्र समझाइए। तो दी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सचित्र चित्र बनाया गया है। इधर शुक्राणु क्या होते हैं, इसमें XY गुणसूत्र होते हैं और अंडाणु में XX गुणसूत्र होते हैं। जब एक X और दूसरे X से मिलता है तो यहाँ पर मादा लड़की बनती है, और XY मिलते हैं तो नर लड़का बनता है। आगे चलते हैं, इसका जो है वर्णन करना है। तो वर्णन में लिख दीजिएगा कि पुरुष में लिंग गुणसूत्र XY पाए जाते हैं जिन्हें शुक्राणु कहते हैं। महिला में लिंग गुणसूत्र XX पाए जाते हैं जिन्हें अंडाणु कहते हैं। जब शुक्राणु का X तथा अंडाणु का X आपस में निषेचित होते हैं तो मादा अर्थात लड़की बनता है। जब शुक्राणु का Y तथा अंडाणु का X निषेचित होते हैं तो नर या लड़का बनता है। अगला प्रश्न लिखना है कि किशोरावस्था में तीव्र वृद्धि तथा विकास किशोरावस्था तीव्र वृद्धि तथा विकास की अवस्था है। इस अवस्था में किशोर का आहार नियोजन किस प्रकार का होना चाहिए? तो इसमें लिखना है, खाना खाने के बारे में बताना है। तो इसमें लिखना है कि किशोरावस्था तीव्र वृद्धि तथा विकास की अवस्था है। इस समय किशोरों को संतुलित आहार जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज लवण, आहारी रेशे हों पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। इसके लिए उन्हें रोटी, चावल, दाल एवं सब्जियां पर्याप्त मात्रा में खाना चाहिए। आगे लिखना है, आयरन अर्थात लोह युक्त खाद्य जैसे कि पत्तीदार सब्जियां, गुड़, मांस, संतरा, आंवला आदि का भी सेवन पर्याप्त मात्रा में करना चाहिए। दूध अपने आप में संतुलित भोजन है, अतः इसे पर्याप्त मात्रा में ग्रहण करना चाहिए। इस अवस्था में अनाज अंकुरण करके पर्याप्त मात्रा में ग्रहण करना चाहिए। जंक फूड या डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों को ग्रहण करने से बचना चाहिए। ये सावधानियां भी रखनी है।